आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से है। फजलगंज थाना इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आनन फानन में परिजन उसे हेलट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि आपसी रंजिश में पैसों के लेन देन के चलते दबंगों ने हत्या कर दी। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दृष्टया इसमें पैसे के लेन देन का मामला सामने आ रहा है। आशीष अग्निहोत्री नाम के व्यक्ति पर हमला किया गया था। उनकी उम्र तकरीबन 29 वर्ष है। ये फजलगंज के रहने वाले हैं और अभी डॉक्टर इन्होंने मृत घोषित कर दिया है। प्रतापगढ़ में स्थानीय बीजेपी नेता शुभम त्रिपाठी पर गांव के दबंग ने ही धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामला महेशगंज थाना इलाके के शुक्लपुर गांव का है। लाइव हमले का वीडियो अब वायरल हो रहा है। दोनों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई है। बताया जा रहा है कि सिगरेट का धुआं फूंकने को लेकर यह झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया है। फतेहपुर में खेत में जानवर जाने का विरोध करने पर दबंगों ने किसान परिवार पर हमला कर दिया। दबंगों ने किसान के भाई की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी, जबकि दो भाइयों को अधमरी हालत में छोड़ दिया गया है। वारदात चांदपुर थाना इलाके के मदरी गांव में हुई है। किसान की हत्या की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गांव में तनाव के माहौल को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें 3 लोगों को नामित अभियुक्तों में से 3 को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही शेष सारे नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो फतेहपुर से खबर, किसान की पीट कर हत्या की गई। खेत में जानवर जाने का विरोध वहां पर किया गया था। चांदपुर इलाके के मदुरी गांव में वारदात हुई है। और बातचीत करने के लिए धारा सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। धारा, क्या इस घटना में निकलकर सामने आ रहा है और अब तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? अनुपम, बता दें कि पूरी वारदात जो है चांदपुर थाना क्षेत्र के मदरी गांव का है, जहां पर कल शाम को खेत में जानवर जाने के विरोध करना एक किसान परिवार को बेहद महंगा पड़ जाता है। आरोप है कि बेखौफ दबंग करीब आधा दर्जन लाठी डंडों से लैस होकर के किसान परिवार के ऊपर धावा बोल देते हैं और बेरहमी से मारते पीटते हैं, जिसमें एक किसान की मौके पे मौत हो जाती, जबकि 2 उसके सगे भाई की बेहद हालत नाजुक है, जिनको हायर सेंटर रिफर किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में एसपी का दावा है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य की तलाश की जा रही है। अनुपम, धारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश आशीष यादव और सनी यादव 25-25 हजार के इनामी हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई स्विफ्ट कार, बंदूक और कारतूस बरामद किए। एनकाउंटर बिंदकी कोतवाली इलाके के हाईवे पर हुआ। इनके खिलाफ चोरी, लूट और गैंगस्टर एक्ट जैसे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आज एसओजी और बिंदकी पुलिस द्वारा बदमाशों से एक मुठभेड़ हुई है डीग रोड पे। कुछ दिन पहले एक कार लूटी गई थी यहाँ से और वो कार बरामद हुई है। 2 बदमाश सनी और आशीष, मुठभेड़ में इनको गोली लगी है। ये शातिर अपराधी हैं, लुटेरे हैं, चोरी, गैंगस्टर, लूट, ढेर सारे इनके मुकदमे हैं। मेरठ में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए आजी नईम उर्फ गल्ला की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कबाड़ी गल्ला के खिलाफ गाड़ी चोरी के मामलों के साथ कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने नगाड़ा बजाकर लाउड स्पीकर लेकर कुर्की की कार्रवाई की है। दिल्ली गेट थाना इलाके के पटेल नगर में उसकी करोड़ों की कोठी थी। इस दौरान 5 थानों के इंस्पेक्टर और 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हाजी नईम उर्फ गल्ला, जिसके विरुद्ध 30 से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, जो संगठित तौर पे वाहन चोरी और वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करता है। इसके विरुद्ध 218/21 थाना सदर बाजार
2/3 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत था। इस मुकदमे की विवेचना के क्रम में हाजी नईम उर्फ गल्ला, जो लगभग पिछले 30 वर्षों से अपराध की दुनिया में, वाहन चोरी और संगठित रूप से वाहन कटान की दुनिया में कुख्यात था। इसके ऊपर 30 से भी ज़्यादा आपराधिक मुकदमे हैं जो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं। इसके इन मुकदमों के आधार पर थाना सदर बाजार में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना में ये सामने आया कि इसकी आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है और ये इसी तरीके से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करता है। बड़ी खबर वाराणसी से इस वक्त आ रही है। शाइन सिटी घोटाले में एक और गिरफ्तारी हुई है। वाराणसी पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तारी की है। आरोपी राजीव सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बिहार और बंगाल में भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जयपुर के एक होटल में छुपा था राजीव। कमिश्नर ने टीम को 50,000 इनाम देने का ऐलान किया है। राशिद का करीबी है राजीव सिंह, शाइन सिटी ग्रुप का मालिक है राशिद। तो वाराणसी पुलिस को यहां पर यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। करोड़ों के शाइन सिटी घोटाला में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त जिसका नाम राजीव सिंह है, इसे जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। जयपुर के थाना बजाज नगर में इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। हमारी टीम जयपुर से इसे सड़क मार्ग से वाराणसी ला रही है। कल इसे ईओडब्ल्यू के विवेचक के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, वहां उसकी रिमांड की डिमांड की जाएगी। इस प्रकार से विगत 15 दिवस में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा शाइन सिटी करोड़ों के घोटाले से संबंधित ये चौथा अभियुक्त है जिसकी गिरफ्तारी की गई है।